बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है। अमेरिका का F-35 तैयारा रेडार से गायब हो गया है और ये बड़ी अजीब सूरत हाल है कि ये अबनाए हॉर्मस के ऊपर से रेडार से गायब हो गया है और उसने 7700 ये इमरजेंसी वार्निंग होती है ये जारी की है और उसके बाद इमरजेंसी अलर्ट कंट्रोलर यानी हर जगह पर खलबली मच गई है और कुछ समझ नहीं आ पा रही है कहा कि गालिबन ये क्रैश हो गया है। आप इमेजिन करें जरा ये हो क्या रहा है। अमेरिका का पहले ट्राइटन ड्रोन वो रेडार से गायब होता है और एग्जैक्टली सेम जगह पर, फिर उसके बाद अमेरिका का एक तैयारा गायब होता है चंद दिन पहले और अब F-35 तैयारा बिल्कुल रेडार से गायब हो गया है और गालिबन ये वो सूरत हाल है कि अब लग रहा है कि ईरान ने इनका F-35 तैयारा मार गिराया है, लेकिन वो एडमिट नहीं करेंगे कभी जिंदगी में। आप अंदाजा करें ना, जब से जंग छिड़ी है हो क्या रहा है अमेरिका के साथ। उसकी चीजें गिर रही हैं, वो हर दफा ये कह रहा है कभी आग लग रही है, टेक्निकल फॉल्ट। यानी ये कोई इंसान कोई किसी की अक्ल काम करती है कि ये अटैक हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। क्लियरली नजर आ रहा है कि इन पर इनविजिबल अटैक हो रहा है। और आप सोचे F-35 यानी पहले F-35 एक ऐसी बला थी कि जिसको कोई देख नहीं सकता था, रेडार पर वो डिटेक्ट नहीं होता था। अब वो अपनाए हॉर्मस पर आता है और उसके बाद वो क्रैश कर जाता है, गायब हो जाता है रेडार से और किसी को पता भी नहीं चलता कि ये कहां पर है, क्या सूरत हाल है। ये अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी सूरत हाल है और इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि ग्राउंड के ऊपर या पानियों में अमेरिका जाहिर सी बात है ये देखने की कोशिश कर रहा है कि इस पूरे के पूरे खेल में अमेरिका का F-35 तैयारे का पायलट उसको जिंदा पकड़ना है। देखिए इमरजेंसी सिग्नल उसने भेजा है और जोन इतना टेंस है, इतना रिस्की मामला है। पायलट के बारे में नहीं पता कि पायलट बचा है, पायलट को इन्होंने रेस्क्यू किया है, क्या सूरत हाल है। लेकिन एक बात तय है कि ये मुकम्मल तौर पर अमेरिका के हाथ से अब चीज़ें निकल रही हैं। यानी आप ये सोचें कि कितना खौफनाक ये मामला है अमेरिका के लिए, कितना खौफनाक मामला है कि आप ये सोचें कि गल्फ ऑफ ओमान में यानी ये कुछ तीसरी दफ़ा हुआ है ड्रोन, फिर उसके बाद जहाज़ उनका वो गायब हो जाना। और ये याद रहे ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स के होते हैं। यानी F-35 को हिट कर देना जो ईरान ने किया और अमेरिका ने एडमिट किया, फिर वीडियो उन्होंने जारी की और अब F-35 बिल्कुल अपनाए हॉर्मस के ऊपर से गायब हो जाता है। अब आपको ये बात समझ आई है कि क्यों ईरान बैक डाउन नहीं कर पा रहा। वो कह रहा है कि मैं लड़ाई करूंगा। आप सोचिए क्यों उनके आज एयर चीफ ने कहा है कि हमने टारगेट सारे लॉक किए हुए हैं, क्योंकि उनके पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है। अब वो किसी भी जहाज को गिरा सकते हैं, इनविजिबल अटैक कर सकते हैं जो अटैक ट्रैक नहीं होता। अब अमेरिका क्या दुनिया को ये कहेगा कि ईरान ने मेरा F-35 क्रैश कर दिया। ईरान कहेगा हमने तो किया नहीं, सीज फायर चल रही है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। इससे आप अंदाजा कर लें वो क्यों उनकी शरायत मान रहे। कुछ तो ईरान के पास टेक्नोलॉजी आई है ना कि वो शरायत इनकी नहीं मान रहे। वो टेक्नोलॉजी क्या है ईरान के पास? ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी आई है। एयर चीफ ने जो बात की हमने टारगेट लॉक किए हैं, उन्होंने आप गौर करें दो चीजें उन्होंने मुज़ाकरा से निकाल ही दी हैं। न्यूक्लियर डिस्कस ही नहीं करना, अपना हॉर्मस डिस्कस ही नहीं करना, हमारी ये वो सारी चीजें उनको पता है। ट्रंप ने बार बार जो ये बात की है कि मैं ईरान पर अटैक कर दूंगा, तहजीब खत्म कर दूंगा, उसको ये बात पता है कि अब हम अगर लड़ाई में कूदे तो तबाही होगी। आपको क्या लगता है F-35 अब क्रैश हुआ इनका या रेडार से गायब हो गया है तो वो किसको बात करें? वो ट्रंप को नहीं बताएंगे कि ये देखो क्या हुआ है हमारे साथ। आप सोचे ना, ये आप सिर्फ गौर करते थे चीजों को क्या हो रहा है। अमेरिका में जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनमें आग लग रही है, अमेरिका में प्लास्टिक फैक्ट्रीज उड़ाई जा रही हैं, अमेरिका का ड्रोन अपनाए हॉर्मस पर गायब हो जाता है। और किस जगह होता है? जिस जगह पर ईरान की फोर्सेस मुकम्मल तौर पर निशाना बांध कर रखी हुई हैं, ईरान के पानियों के करीब। ये सब कुछ जहां पर हो रहा है वो ईरान के पानियों के करीब करीब हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है अपनाए हॉर्मस और ये वो तमाम चीजें, अगर अमेरिका में आग लगना वो एक अलग चीज है। लेकिन ये जो इमरजेंसी अलर्ट आने का मतलब है कि आपको ये बता दिया गया। ये कब होता है? ये दो तीन चीजों में होता है। या तो कोई अटैक हो जाए, मिसाइल लग जाए, या आपका रेडार से राब्ता मुनक़ता हो जाए और आपको लगे कि अब तबाह होने वाला है, और आखिरी मैल फंक्शन हो जाए, कुछ हो जाए।
असल सूरत हाल है कि अगर तो ये बात ऐसे है कि ईरान बगैर मिसाइल के अटैक कर रहा है तो गया अमेरिका टोटली। और ये ज़हन में रहे, इसका सारे का सारा जो क्रेडिट है वो दुनिया ईरान को देगी, लेकिन उसके पीछे जो सूरत हाल होगी वो चाइना बैठा होगा। उसकी रीज़न क्या है? ये कारनामा पहली दफ़ा चाइना ने किया था अमेरिका के साथ, इनके F-35 तैयारों के साथ किया था साउथ चाइना सी के अंदर। वहां पर हुआ ये था कि खबर एक आती है कि 20 सेकंड के लिए अमेरिका के F-35 तैयारे का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया और वो नीचे गिरा और उसके बाद अचानक बहाल हुआ। फिर बाद में रिपोर्ट आई कि नहीं, 3 सेकंड के लिए हुआ, 3 हो या 20 हो, कुछ भी हो। उसके बाद चाइना ने इनको कहा आप यहाँ से निकल जाएं। तो ये साउथ चाइना सी के अंदर पहले हो चुका है। लेकिन अब अगर ये सूरत हाल है तो गया ना आपके हाथ से खेल। आप F-35 छोड़कर F-47 छोड़कर F-100 दुनिया का कोई भी तैयारा ले आए, बना ले। जब आपके तैयारे ऐसे ही गिर जाने हैं तो खेल तो खत्म हो गया। अगर ये बनाए हॉर्मस में सूरत हाल है तो क्या ईरान की फिजा के अंदर इस दफा ये मामला नहीं आएगा? अब ये सोचें, ये अमेरिका के लिए कितनी चैलेंजिंग सूरत हाल है कि लेट से वो जंग रिज्यूम करता है। जो पागल लोग इसको कह रहे हैं कि आप जंग करें, फलाना करें, इमेजिन करें 1 मिनट के लिए, ये जंग रिज्यूम कर देता है यहाँ पर। और ये जंग रिज्यूम करने के बाद फिर लड़ाई इस लेवल पर आकर बढ़ जाती है, जंग रिज्यूम होती है कि ये अपने F-35 लेकर जाते हैं और वहां पर वो गिरा देते हैं। फिर क्या करेंगे आप? इसका मतलब है कि रेंज भी मैटर करती है, आपकी रेंज में क्या चीज आ रही है। देखिए, ईरान इस तरह का कोई मुल्क नहीं है कि दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी उसके पास आ जाए, लेकिन ये भी ईरान नहीं है कि दुनिया के अंदर कोई लो लेवल की टेक्नोलॉजी उसके पास है। आप ये सोचे, आज ईरान ने क्या बात की, उसने कहा हम दुनिया की चौथी बड़ी ताकत बन चुके हैं, हम दुनिया की चौथी बड़ी ताकत। जब उनसे पूछा गया कि आप सुपर पावर से क्यों लड़े, कहते हम खुद सुपर पावर है। सोचे आप सुपर पावर के तैयारे गिरा दें। अब उनके ड्रोन कैसे हो रहा है कि रडार से चीजें गायब हो रही हैं, कैसे? यानी ये कोई अक्ल तस्लीम करती है कि आपके जहाज, यानी आज से पहले कभी भी आपके जहाजों के साथ कुछ नहीं हुआ, आपके ड्रोन्स के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन से ईरान की जंग छिड़ी है, ड्रोन, मिसाइल, सब कुछ तहस नहस हो गया। इसका मतलब अमेरिकी दिफा का बेड़ा गर्क हो गया। अब आपको ये बात समझ आ, नेवी क्यों नहीं जाकर अब नए हॉर्मस खुलवा पा रही? उनको पता हम तबाह हो जाएंगे। ये जो खबरें आती है कि वो जी बरतानिया का जहाज भी आ गया, आप वो क्या कहते हैं, वो क्यों सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है? उनको पता है। और दूसरी सूरत हाल सबसे अहम, देखें अमरीकी क्या समस्या, अमरीकी ये समस्या है कि चाइना ने जो अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस जंग में करवा दिया है और उन्होंने करवाना है ताकि आने वाली जंग में अमेरिका की वीकनेस उनको पता है। अमेरिका के पास मैक्सिमम यही है ना जो लेकर, इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर वो टेक्नोलॉजी के थ्रू इस्तेमाल करवाएं और सारा कुछ करें तो फिर आप सोचें अमेरिका के साथ क्या होगा। सो हमें इस पूरी की पूरी सूरत हाल में एक पॉइंट समझना है जो सबसे ज्यादा अहम है कि अमेरिका इस जंग में हार चुका हुआ है, वो नहीं जीत सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो जीत जाए इस जंग को, कभी भी नहीं जीत सकता। देखिए उसके रडार से तैयारे गायब हो रहे हैं, उसके ड्रोन्स गायब हो रहे हैं और वो क्रैश हो रहे हैं। कभी पानियों में क्रैश हो रहा है, कभी कहाँ क्रैश हो रहा है, कभी कहाँ, किसी को नहीं पता। और जो सबसे बड़ी अजीब सूरत हाल है, कांग्रेस वुमेन एक अमेरिका की कांग्रेस में उसने क्या बात की, उसने बड़ी अहम बात, उसने कहा मैं अमेरिका से, आप बताएं ना, अमेरिका ने कहा कि वो ईरान में गया था, पायलट रेस्क्यू करने के लिए गया था। उसने कहा किधर है पायलट, हमारे पायलट कहाँ पर हैं? वो आज तक हमें पता नहीं चल सका किसको लेकर आए, क्या किया। फिर वो ये बात करी आपका F-35 का तैयारा था और दुनिया ही सवाल पूछे, F-35 का तैयारा था, आपने कहा हमने हार्ड लैंडिंग की और पायलट इतना शदीद जख्मी हुआ कि दोबारा कभी सर्विस में नहीं आ सकता। ईरान कहता हमने F-35 उड़ा दिया है। दोनों सूरत हाल में एक बात तो कॉमन है ना अमेरिका और ईरान में, कि दोनों ने एडमिट ये किया है कि हमने हिट हुआ है। अमेरिका कहता है कि हार्ड लैंडिंग हुई है और उसके बाद हम बचा कर ले आए। हार्ड लैंडिंग गया तैयारा, सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। जेट की हार्ड लैंडिंग तो बड़ी खतरनाक होती, अगर पायलट इतना जख्मी है दोबारा नहीं आ सकता। कहाँ है वो पायलट, कहाँ सूरत हाल है? ईरान ने हमने तबाह किया, अमेरिका ने भी कहाँ हिट हुआ है। तो दुनिया में पहला जो रेडार पर आता ही नहीं था, अब वो हिट हो रहा है। सोचे अभी जंग छिड़ी नहीं है तो आपके तैयारे गायब होना शुरू हो गए। ये कोई आसान काम नहीं है, ये आप ज़हन में रख लें। ये बड़े हालात ख़राब अमेरिका के हैं
और अगर ये जंग छिड़ गई तो अमेरिका के साथ अमेरिका वाकई पत्थरों के दौर में उसकी एयरफोर्स पहुंच जाएगी। पत्थरों के दौर में पहुंचने का मतलब ये है कि आपके तैयारे इस तरह गिरे, तबाही हो। सोचो यूरेनियम लेने के लिए ये आए थे, नाकाम हुए, अपना सब कुछ तबाह करवा गए। अगली दफा ये अपने F-35 तैयारे, ईरान अगली दफा फील्डिंग सेट करके बैठा हुआ है। उन्होंने इनके पायलट को पकड़ना है। सोचो फिर क्या सूरत हाल होगी। क्या ट्रम्प कहेगा मैं आज रात एटमी हमला कर दूंगा अगर हमारा पायलट तुमने ना छोड़ा? बताएं, अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर क्या होगा? तो आपको ये बात समझनी है कि हालात किस जानिब है, और ये मामला भी आपको समझना है कि चीजें कहां से कहां जा रही हैं।